नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम तबले के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है तीन ताल का ठेका। तो मित्रों, आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर तबला बजाने के लिए कोई बहुत जरूरी अभ्यास है तो वह है तीन ताल के ठेके का अभ्यास। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभ्यास करते हैं तीन ताल के ठेके का, तो हमारी चांटी और लौ उससे क्लियर होती है। फर्स्ट हमको उसको समझना है कि किस तरीके से वहां पे हमें चांटी निकालनी है और किस तरीके से हमें लौ निकालना है, और चांटी का साउंड क्या होता है और लौ का साउंड क्या होता है। तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी तीन ताल क्लियर होगी नहीं। और मित्रों, अगर तीन ताल क्लियर नहीं हुई तो आगे आप जितना भी ठेका बजाएंगे या लौ चांट पे जो भी चीजें बजाएंगे, क्योंकि 50-60% चीजें लौ चांट पे ही आएंगी, तो आगे वो सब चीजें क्लियर नहीं होती हैं और उससे हम फंसे रहते हैं। बहुत सारी चीजों का रियाज करते हैं लेकिन हमारे हाथ में वो बात बनती नहीं है, वैसी आवाज आती नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो तबले का रियाज है, तीन ताल के ठेके का रियाज करना पड़ता है। तो ठेके का अभ्यास तो करें, लेकिन अगर आप गलत अभ्यास कर लेंगे या आपका हाथ गलत तरीके से उन बोलों को बजाएगा जो तीन ताल के ठेके के बोल हैं, तो फिर वो बात बनती नहीं है और वो क्लियरिटी आती नहीं है हाथ में। अगर तबला बजाना चाहते हैं तो आप तीन ताल को जरूर समझें और सीखें और धैर्यता से धीरे धीरे उसका अभ्यास करें। और जो तीन ताल का ठेका बजेगा उसके जो बोल बजेंगे उनमें आप गूंज पैदा करें, यानी उन बोलों में गूंज आनी चाहिए, तब जाके आपका वो अच्छा सुनाई देगा। और उसके लिए हमें कैसे निकालना पड़ता है, कौन सा बोल हमको थोड़ा सा तेज बजा के हाईलाइट रखना है और कौन सा बोल हमको धीरे साउंड में बजाना है, ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा अच्छा निकास बन पाएगा। और जब हमारा अच्छा निकास होगा और हम तीन ताल के इस ठेके का अच्छा अभ्यास करेंगे, तो आगे हमारे बहुत सी तालों के ठेके जो कि लौ चांट पे ही बजते हैं, अब चाहे आप झपताल का ठेका ले लीजिए या रूपक का ले लीजिए, ठेके सारे ज्यादातर जो है उनका निकास लौ चांट पे ही होता है। तो हमें इसको विशेष समझना है कि लौ चांट हमें कैसे बजानी है और हमें क्या अभ्यास करना है जिससे हमारी लौ चांट बहुत अच्छी बजे। तो उसके लिए आप तीन ताल को ही समझें। तीन ताल एक ऐसी ताल है, अगर आप इसको अभ्यास कर लेंगे तो आपके हाथ में लौ और चांट की परेशानी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में हो जाएगी। उसको अच्छे से समझें और धैर्यता से धीरे धीरे अभ्यास करें, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब आपका हाथ उसमें सेट हो जाएगा तो धीरे धीरे करके उसमें स्पीड भी आ जाएगी। तो आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज का विषय है हमारा तीन ताल। उसमें कैसे हम लौ चांट निकालें, कैसे हम धाधिन बजाएं ताकि हमारा हाथ क्लियर हो सके। और मित्रों, जो भी लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि हम लोग को भी हौसला मिलता रहे और आप लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी चीज़ें ढूंढ के और आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। और मित्रों, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो नहीं हो रहा, हमसे नहीं बजने वाला ये, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर दिया गया, आप लोग उस पर संपर्क करें और अपने घर बैठे आराम से ऑनलाइन रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग तबले को सीख सकते हैं। तो मित्रों, आइए चलते हैं आज के अभ्यास की तरफ। आज का हमारा अभ्यास जो रहेगा वो है तीन ताल का निकास। वो कैसे हम उसको तीन ताल को निकालें तबले पे। तो यहाँ जो बोल हैं वो आप लोग सभी लोग ज्यादातर जानते हैं। तीन ताल के बोलों को आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, तो इनकी नोटेशन भी जरूर बनाएं। तो जैसे कि तीन ताल के बोल है हमारे मित्रों कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो मित्रों, ये है हमारे तीन ताल के ठेके के बोल। इसको सभी लोग जानते हैं। और आप लोग एक बात ध्यान रखें, कोई भी ताल आप लोग सीखते हैं, कोई भी बोल आप लोग सीखते हैं, तो वहाँ पर ताली खाली सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि ताली खाली से हमको काउंटिंग आती है और वो बोल हमारे माइंड में बैठता है और उसका एक सर्कल बनता है जब हम ताली खाली में उसको पढ़ंत का अभ्यास करते हैं। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं एक बार ताली खाली में करके, जो कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कोई भी ताल सीखें, कोई भी बोल सीखें, ताली खाली को जरूर समझें। आज आपके समझ में चाहे नहीं आए, लेकिन आप उसको अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपके समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में उसका राउंड बन जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग इसकी ताली खाली करके देखते हैं कि किस तरीके से हमको करना है। तो जैसा कि मित्रों, तीन ताल में 16 मात्राएं हैं और 4 विभाग में बटी हुई है, यानी 4 जगह उनको बांटा गया है, जिसमें से हमारे 3 घर जो है वो ताली के होते हैं और 1 घर जो है हमारा वो खाली का होता है। तो इसमें क्या होता है मित्रों कि 1, 5 और 13वीं मात्रा पे हमें ताली लगानी पड़ती है और 9वीं मात्रा पे ये हमारी खाली होती है। और मित्रों, जब हम ताली लगाते हैं तो उस विभाग को हम अंदर गिनते हैं और जब हम खाली लगाते हैं तो उस विभाग को हम बाहर गिनते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हमको तीन ताल में ताली खाली लगानी है। तो मित्रों, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम 16 मात्रा को गिनतियों में समझेंगे, उसके बाद हम गिनतियों की जगह पर बोल को भरेंगे। तो मित्रों, पहले हम गिनती में देखते हैं कि हमें किस तरीके से तीन ताल की ताली खाली लगानी है। तो 1 2 3 4 से हम चलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो मित्रों इस तरीके से ही हमारी 3 ताल की ताली खाली है, 16 मात्रा की ताली खाली है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे बोल आ रहा है उसको हम इसमें भर लेंगे। तो वो बात वही होती है कि धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा। तो मित्रों बात ऐसी है, आपको कितना भी चाहे ताली खाली लगाना आता हो, लेकिन फिर भी आप इसकी ताली खाली का अभ्यास करें ताकि आपको इसके राउंड समझ में आ जाएं। और बाद में जब आप बजाते हैं तो आपको बिना बजाए ही वो चीज़ समझ होनी चाहिए कि मैं किस मात्रे पे चल रहा हूँ, मैं जो भी बोल बजा रहा हूँ वो हमारा किस मात्रे पे चल रहा है। तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें पढ़ंत का अभ्यास करना है ताली खाली के साथ। तो आइए मित्रों चलते हैं इस ठेके का हम लोग निकास देखते हैं कि 3 ताल का ठेका हमारा किस तरीके से बजता है और हमें कैसे उसमें निकास करना है। तो फर्स्ट हम लोग चलेंगे धा, जो हमारा पहला बोल है, सम का बोल है। इस धा को हमको कैसे बजाना है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमारी कलाई जो है वो ऐसे दब के ऐसा नहीं बजना चाहिए। तो मित्रों हमको कलाई को ऊपर उठा के रखना है और स्टैंड हमको अनामिका उंगली के अग्रभाग पे होना है। यहाँ पर ऐसे लंबाई में नहीं रखी जाएगी उंगली, उंगली इस तरीके से रखी जाती है, अनामिका उंगली। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद हमको चांट पे स्ट्रोक करना है। अगर ये हाथ इस तरीके से बैठता है तो क्या होता है मित्रों कि ये जो लौ है यहाँ पे ये बंद हो जाती है पीछे से, और हम बहुत जोर जोर से मारते हैं लेकिन उसमें आवाज़ बनती नहीं है। दूसरी बात, ये हमारा एंगल जो है कलाई का वो अगर नीचे लटक जाता है तो भी यही बात होती है कि वहाँ पे हमारा वेट अच्छे से आएगा नहीं, क्योंकि हमारी उंगली जो है अच्छे से वहाँ पे स्ट्रोक नहीं कर पा रही है। क्योंकि मित्रों जो भी चांटी का स्ट्रोक है वो इस तरीके से अंदर की तरफ आता है, तब वो लगता है चांट पे अच्छे से। दूसरी बात, ऊपर से ऐसा नहीं मारना है, हमको हाथ को ऐसे पलटा के मारना है, यानी पलट करनी है हाथ में ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको चांटी निकालनी है। अब जितने भी हमारे धा वाले और ता वाले बोल हैं जिसमें आ की मात्रा है वो सारे हमारे चांटी पे बजेंगे इस ठेके पे। तो मित्रों ये था हमारा चांटी का निकास, जिसको हम बाएं के साथ बजाएंगे तो बोल बन जाएगा हमारा धा। इसको हमें बजाना है और बायां हमको अनामिका और मध्यमा से रखना है। तो वो किस तरीके से होगा कि धा, फिर से देखें धा। अगला बोल आता है धिन, जो कि हमें लौ पे बजाना है। अब मित्रों जिस समय हमने चांटी बजाई थी उस समय हमारा हाथ थोड़ा टेढ़ा, देखिए इसका एंगल इस तरीके से था, लेकिन जब हम लौ बजाएंगे तो हमको इसको घुमा के इस तरीके से सीधा कर लेना है और लौ पे मारना है। यानी स्याही और चांटी के बीच में ये जो जगह है जिसको स्वर भी बोलते हैं और कई लोग इसको लौ भी बोलते हैं, तो इस लौ पे हमको स्ट्रोक करना है इस तरीके से। यहां पे क्या हो रहा है कि उंगली हमारी ऐसे ही रहेगी जैसे हमने चांट पे रखा था, लेकिन ये जो स्ट्रोक है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। चांटी का स्ट्रोक जो है वो नीचे की तरफ है और लौ का स्ट्रोक जो है वो ऊपर की तरफ है। अब हमें ध्यान रखना है कि जितने भी इस ठेके में धिन और तिन बोल बन रहे हैं वो हमें लौ पे निकालने हैं। चांट हमेशा नीचे की तरफ आएगी और लौ हमेशा ऊपर की तरफ, ये हमें ध्यान करना है और धीरे धीरे करके ये सब चीजें अच्छे से निकलती हैं। तो चलते हैं मित्रों, फिर से पहली मात्रा पर बोल था हमारा धा, जिसको हम चांटी पे बजाएंगे। दूसरी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धिन, उसको हम ले जाएंगे लौ पे। तो यहाँ पे हाथ का एंगल चेंज करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, धा से धिन में जाने के लिए। तो वो क्या है कि धा, अब हमने थोड़ा सा सीधा किया हाथ, और धिन, यहाँ हमें ध्यान रखना है बाएं की तर्जनी उंगली लगानी है और बायां इसमें अलग अलग चलेगा हमेशा, हर वर्ण में बायां बदल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिर से देखते हैं, पहली मात्रा पर धा, दूसरी मात्रा पर धिन, जिसको तर्जनी के साथ लेना है और सीधा कर लेना है हाथ को, धिन। तीसरी मात्रा पर फिर बोल आएगा धिन, तो इस धिन को फिर हमें बाएं में इधर से बजाना है, मध्यमा और अनामिका से, ध्यान रखना है, धिन। और चौथी मात्रा पर बोल आ रहा है धा, जिसको हम फिर से तर्जनी पे ले आएंगे, धा, और हाथ को हमको
यहाँ ध्यान रखें, जब भी धा और ता बजेगा ऐसा रहेगा हाथ, और जब भी धिन और तिन बजेगा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको हाथ में चलानी है विशेष। तो आइए 4 मात्रा तक बजा के दिखाता हूँ। धा धिन धिन धा, बायां हमेशा बदल बदल के बजाना है। तो देखें एक बार, धा धिन धिन धा, फिर से एक बार, धा धिन धिन धा। तो मित्रों इस तरीके से हमारी 4 मात्रा थी, और अगली हमारी 4 मात्रा भी इसी तरीके से हैं। तो यहाँ में 8 मात्रे तक बजाना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, यहाँ तक मैं बजा के दिखाता हूँ। निकास का वही हमको ध्यान रखना है। तो देखें एक बार, और बाएं में हमें हमेशा चेंज करके बजाना है। और फर्स्ट हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा, मध्यमा अनामिका से बाएं में। तो देखें कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ये हमने 8 मात्राएं बजाई। अब आगे भी मित्रों ऐसे ही है, 9 10 11 12, जहां पे बोल आ रहा है धा तिन तिन ता, इसको बजाएंगे हम लोग। धा में वैसे ही बजाना है, धा। तिन पे हमको क्या करना है, बाएं को बंद करना है। तो ये हो जाएगा हमारा तिन, लेकिन लौ हमारा वैसे ही बजेगा। तो बोल बना तिन, फिर से अगला तिन। अब जो ता आएगा वो हमको सिंगल बजाना है, सिर्फ चांटी पर, ता। तो ये हमारा 9 10 11 12 जो बोल बन रहे हुए हैं, धा तिन तिन ता। तो इस तरीके से हमारे ये 9 10 11 12। अब हम लोग चलते हैं मित्रों 13 14 15 16, जिसपे हमारे बोल आ रहे हैं ता धिन धिन धा। तो इसको कैसे करना है कि ता में सिंगल बजाना है, ता। अब यहाँ पे मित्रों जो 14वीं मात्रा पे धिन आ रहा है, उस धिन को हमको तर्जनी से बजाना है। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि 13वीं मात्रा पर बोल था हमारा ता, 14वीं मात्रा पर जो बोल आएगा धिन, उसको हम तर्जनी से बजाएंगे, और यहाँ पे हमें लौ पे बजाना है, धिन। 15वीं मात्रा पे बोल आएगा हमारा फिर से धिन, और 16वीं मात्रा पे बोल आएगा हमारा धा, जिसको हम फिर से लास्ट में चांटी पे बजाएंगे, धा। तो मित्रों 13 14 15 16 ये वाली मात्राएं हमारी बन रही हैं कि ता धिन धिन धा। फिर से देखें, ता धिन धिन धा। तो इस तरीके से हमारा ठेका पूरा हुआ। एक बार मैं धीरे धीरे बजा के दिखा रहा हूं, देखें आप लोग कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। इस तरीके से हमको ये पूरी 16 मात्राएं बजानी है। तो मित्रों ये तो हुआ हमारा लौ चांट का निकास, यानी धा धिन धिन धा। इस तरीके से हमने इसमें बजाया। अब इसमें हम जो बेस बजाते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो कैसे बज रहा है। कि मित्रों यहाँ पर हमको बेस में क्या करना है, मध्यमा और अनामिका से ये उठेगा, और उसके बाद हर बार बदल के चलेगा। और इसमें हमें ध्यान रखना है जो 4 विभाग बन रहे हैं उसमें से हमेशा पहला धा जो है हमारा अनामिका और मध्यमा पे आता है, और हर विभाग का जो लास्ट वाला धा है वो हमारा तर्जनी पे आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, बाएं हर बार हमें चेंज करना है। तो देखिएगा एक बार, बाएं को अच्छे से समझें, हर बार अलग होना चाहिए कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो इस तरीके से हमको ये अलग अलग बजाना है। तो मित्रों हो सकता है जो सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ वो एक बार में आपसे आए नहीं, तो आपको एक एक करके उन चीजों को सेट करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर से चलते हैं हम लोग कि बाएं को हमने क्या किया था, हर बार अलग बजाया था। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी बोल हमारा मध्यमा और अनामिका पे आएगा उसको हमको दाब में बजाना है, यानी दबा के बजाना है। और जो भी बोल हमारा तर्जनी पे आएगा वो हमें ढीला बजाना है। तो इस तरीके से ये हमारे निकलने चाहिए। तो अब देखें कैसे कैसे और कौन कौन से बोल आ रहे हैं कि पहला आया धा, जिसको हम दबा के बजाएंगे, धा। दूसरा आया धिन, जो तर्जनी पे आएगा, इसको हम ढीला बजाएंगे बाएं में। तीसरा आया फिर से धिन, लेकिन वो हमारा मध्यमा अनामिका पे है, तो इसको हमको दबा के बजाना पड़ेगा। और चौथा आया धा, जिसको हम तर्जनी से बजाएंगे, तो इसको हमको ढीला बजाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इन 4 मात्रा को अगर आपने समझ लिया तो आगे की सारी मात्राएं आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा फिर से कि ये 4 मात्राएं धा धिन धिन धा, तो ये कैसे हो रही हैं, जब हमारा अनामिका और मध्यमा पे आएगा तब हमें दाब करना है, और जब हमारा तर्जनी पे बोल आएगा तो उसको हमको ढीला बजाना है इस तरीके से। तो देखें एक बार 4 मात्राएं कि धा धिन धिन
फिर से एक बार, धा धिन धिन धा। तो इस तरीके से हमको ये रखना है और इसको मेंटेन करना है हमको पूरे ठेके में। तो एक बार देख लीजिए कि इसको हम कैसे दबा के और छोड़ के सारे वर्णों को निकालते हैं। देखें एक बार कि धा धिन धिन धा, 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 धा। इस तरीके से हमको ये पूरा ठेका निकालना है। तो मित्रों ये तो रही बाएं के निकास की बात कि हमको किस तरीके से लगातार बाएं को प्रयोग करना है और हमें हमेशा मध्यमा और अनामिका को दबा के बजाना है और तर्जनी को हमें ढीला करके बजाना है, वर्ण चाहे कोई भी आ रहा हो। अब इसके साथ हम दाहिने की कैसे सेटिंग करते हैं इसको भी समझ लीजिए। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्ण हमारा मध्यमा और अनामिका पे आ रहा है उस वर्ण को हमको तेज बजाना है। अब चाहे वो धा आ रहा है चाहे धिन आ रहा हो। तो यहाँ पे एक पेच होता है 3 ताल में कि 4 मात्रे में ही आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे उल्टे सीधे बोल रखे हुए हैं कि पहला जो है वो धा धिन और अगला जो है वो धिन धा। ये 4 मात्राएं ही बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि पहले हम बजा रहे हैं चांटी से लौ पे और अगली ही जोड़ा जो बन रहा है वो बन रहा है लौ से चांटी पे। तो सारा रियाज यहीं पे हो जाता है। तो मित्रों अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्ण हमारा अनामिका और मध्यमा पे आएगा वो हमारा तेज बजेगा दाहिने में और जो वर्ण हमारा तर्जनी पे आएगा वो हमारा धीरे साउंड में धीरे बजेगा दाहिने में। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो आप लोग गौर करें, मैं बजा के दिखा रहा हूं किस तरीके से होता है। जैसे अब ये धा जो है अनामिका और मध्यमा पे पहला धा, तो ये हमें तेज बजाना धा। अगला धिन जो है वो तर्जनी पे, इसको हमको थोड़ा सा हल्के साउंड में बजाना है धिन। अगला धिन जो है वो फिर मध्यमा अनामिका पे आएगा तो ये तेज बजेगा तीसरी मात्रे का धिन। और चौथी मात्रे का जो धा है वो हमारा तर्जनी पे आएगा तो इसको हमको फिर से धीरे कर देना है धा। तो ये 4 मात्रे से आप समझ लीजिए। ऐसे ही हमें पूरे राउंड को मेंटेन करना है। तो देखें एक बार कि धा धिन धिन धा, यानी हर विभाग में पहली और तीसरी मात्रा तेज बजेगी और दूसरी और चौथी मात्रा कम साउंड से बजेगी। तब जाके क्या होगा कि ये एक साइकिल बनाएगा, एक राउंड बनाएगा 3 ताल, हमारा 3 ताल का जो ठेका है। तब ये सुनने में लगेगा कि हाँ भाई वैसा बज रहा है जैसा हम बोलते हैं। और आप इसको अगर एक सा बजाएंगे आप देखेंगे नहीं कि कौन सा वर्ण में तेज बजाना और कौन सा वर्ण में कम में बजाना है, तो फिर वैसा नहीं निकलता है जैसा होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि एक हिंदी का वाक्य लेता हूं मैं, राम आम खाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मात्राओं का कैसा गेम होता है। तो जैसा उच्चारण हिंदी में होता है ऐसे ही तबले में भी होता है, बस आपको समझना है उसको। तो अब देखें जैसे कि राम आम खाता है, तो इसमें राम रा जोर से आया और म हमारा कम हो गया। देखिए राम आम, तो अब हम इसको ऐसा बोलेंगे राम आमा, तो ये तो समझ में आने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा हाथ भी बजा देता है कि वो वर्णों में अंतर नहीं कर पाते हम लोग कि कौन सा हमें तेज बजाना है कौन सा कम, इसलिए हमारे हाथ से वैसा नहीं बजता है जैसा अच्छे कलाकारों का बजता है। तो ये चीजें कई बार हमको गॉड गिफ्टेड भी मिल जाती हैं और कई बार हमें सीखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको गॉड गिफ्ट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए। आप लोग धैर्यता से इस वीडियो को देखिए और धीरे धीरे इसका अभ्यास करिए, सारी चीजें सेट हो जाएंगी। तो देखें फिर से एक बार, जो बात मैं बता रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम मध्यमा और तर्जनी से बाएं में बजाएंगे तो हमारा दाहिना वहां पर तेज रहेगा और जब भी हम जिस वर्ण के साथ तर्जनी उंगली को बजाएंगे वो वर्ण हमारा दाहिने में धीरे बजेगा। तो आप गौर करें एक बार कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा। यानी जब भी मैं अनामिका और मध्यमा से बजा रहा हूं बाएं को तो इस तरीके से दबा के बजा रहा हूं और जोर से स्ट्रोक कर रहा हूं और साथ में दाहिना भी मेरा जोर से लगेगा। अब जैसे मैं अगले वर्ण पे आऊंगा तो उसको हमको तर्जनी से बजाना है, उसको हमको क्या करना है और साथ में दाहिना भी हमारा हल्के साउंड में हो जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से हमको ये पूरी सेटिंग बनानी है हाथ में और तब जाके हमारा बोल अच्छे से निकलेगा और हम अच्छा सा बजा पाएंगे। और मित्रों जब हम इस पैटर्न का अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं तो आगे जितने भी ठेके आएंगे वो ज़्यादातर लौ चांट पे ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी ताल के हों। ज़्यादातर बहुत ही कम परसेंटेज में जो लौ चांट के अलावा बजते हैं। हमारे ज़्यादातर जो तबले के ठेके हैं वो लौ चांट के हैं
और मित्रों तबले की खासियत ही लौ चांट है। ढोलक में लौ चांट नहीं होती है, वहां पे लौ चांट की जरूरत नहीं है बजाने, लेकिन तबले में लौ चांट होती है, तो वो हमारी अलग अलग बजनी चाहिए और वहां पे मात्राओं का निकास भी अलग अलग होता है। इसलिए इसको बड़ी धैर्यता से और गंभीरता से धीरे धीरे अभ्यास करके सेट करना है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 ताल तबले की बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है, इसको बिना बजाए आप आर्टिस्ट कलाकार बन नहीं सकते। तो मित्रों जो भी आप अभ्यास करते हो उसमें से कम 25% का अभ्यास आपको 3 ताल का करना है, ताकि आपके हाथ में लौ चार्ट क्लियर हो, तब जाके आपकी अच्छी आवाज आएगी और वो सुनने में बहुत आकर्षक लगेगी। और अभ्यास करते समय आपको ये सब बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, जो भी मैंने बताया है। हो सकता है एक बार में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आप लोग एक एक करके इनको क्लियर करें। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो 2-4 बार देखें, आराम से देखें, आराम से समझें और धीरे अभ्यास करें। तो आइए मित्रों, अब मैं एक बार इसको 1 गुण, 2 गुण और चौगुन में आपको थोड़ा थोड़ा बजा के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमको इसको अभ्यास करना चाहिए। और मित्रों हमेशा अभ्यास करते समय ऐसी लय से आप पकड़ें जहां पे आप चौगुन में जा सकें, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं 1 गुण, 2 गुण, चौगुन हमें कैसे बजानी है। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा 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 धा धिन डबल धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन। हमें अपना निकास क्लियर करना है और पहले उसको अच्छे से बैलेंस करना है, तब फिर धीरे धीरे करके उसमें स्पीड आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तबले का 3 ताल, जिसको आपको अच्छे से अभ्यास करना है और महीनों और सालों की सोचनी है, दिन में कुछ भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्रों एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिसंबर लास्ट से हमारी ग्रुप क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो भी चाहते हो कि हम अपने घर बैठे बहुत अच्छा तबला सीख जाएं, हमारे हाथ की आवाज़ क्लियर हो और हम थोड़ा संगत भी कर पाएँ, थोड़ा सोलो भी बजा पाएँ, तो ये सब चीज़ के लिए आपको बहुत ही सरलता से ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप लोग को क्या करना है कि सिर्फ हमारी ग्रुप क्लास को ज्वाइन करना है, जो कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते से चालू होगी। तो उसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको मैं वीडियो में उपलब्ध कराता हूं, तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, जो लोग भी इच्छुक हों सीखने के। और मित्रों आज का विषय हमारा यहीं तक था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई। चाहे आप और चीज़ें अभ्यास करें नहीं करें, 3 ताल को जरूर अभ्यास करिएगा, ताकि आपके हाथ में से लौ चांट की आवाज़ अच्छी आ सके। और मित्रों आगे भी फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से और ऐसे ही बहुत अच्छे विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।